मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूं, आग्रह करता हूं कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। आपके लाइक करने से मेरे मन में ये संतुष्टि होती है कि आपको कहीं ना कहीं मेरा वीडियो पसंद आया है, आपका कहीं ना कहीं कुछ मार्गदर्शन हुआ है। दो शब्द कमेंट से लिख दें तो मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। मैं वास्तविक कुंडली से वीडियो बनाता हूं और उन योगों को मैंने अपने अनुभव में डाला है, तभी मैं वास्तविक योगों के ऊपर बनाता हूं। आज का विषय है एक बहुत ही गहन है। जातक ने प्रश्न किया, मेरा व्यवसाय, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, या व्यवसाय स्थिर रहेगा, क्या है, उन सब के लिए विचार करेंगे। दर्शकों, उसके साथ साथ विचार करेंगे क्योंकि उसका व्यवसाय का स्वामी नीच राशि में छठे भाव में है, इसलिए आज विचार करेंगे छठे भाव के ऊपर। छठा भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, छठे भाव में जो ग्रह नीच का है उसके ऊपर हम विचार करेंगे, फिर थोड़ा उसकी कुंडली पर विचार करेंगे। छठा भाव क्या है? छठा भाव लगन से ये छठा भाव है। छठा, अष्टम, द्वादश ये कृत भाग कहे गए हैं। छठे से छठा एकादश भाव परम पापी बन जाता है। अष्टम से अष्टम तृतीय भाव भी पापी बन जाता है। एकादश भाव की पात्रता बढ़ जाती है तो छठे भाव को भी अशुभ माना गया है, जो रोग, शत्रु और ऋण का भाव है। यहीं पर रह जाते हैं हम। ये चोट का भी भाव है, ये किसी प्रकार की चोट का भी भाव है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने का भाव भी छठा भाव है। किसी प्रकार की चोरी, भय, हानि, स्वजन से विरोध, अपने लोगों से विरोध जब होता है तो वो भी छठा भाव है। कारागर छठा और द्वादश। कारागर जेल, यात्रा का भी भाव है। यातना, किसी भी प्रकार की यातना हो सकती है, वो छठा भाव है। कमर, पैर दर्द, किसी प्रकार का धोखा, मानसिक परेशानी, अवरोध, विवाद, छठा भाव बताता है। छठा भाव ये बताता है कि आपकी परेशानी में, आपकी उपत्ति में, आपकी दुख दर्द में, आपके जब परेशान होते हैं तो कौन आपका हितैषी बन करके आपकी मदद करता है, अपने पराये का बोध कराता है। छठा भाव आपकी सहायता करने के लिए कौन आ रहा है। शत्रु तो हमेशा चोट पहचाने की चेष्टा करते हैं, कार्यों में बाधा डालते हैं, वो छठा भाव है। पंचम से द्वितीय भाव आपकी संतान का, आपके पुत्र का, धन का भी भाव है, छठा भाव है। अब छठे भाव में नीच का ग्रह हो तो क्या प्रभाव होगा? दर्शकों, ये लगन का भाव है। लगन से छठा भाव में जो नीच का ग्रह हो, अगर आपका मेष लगन है, यह मेष लगन है, मेष लगन के लिए छठे भाव में शुक्र नीच राशि का होता है और वह सप्तम भाव का स्वामी होता है। सप्तम भाव जीवन साथी का है। जीवन साथी के विषय में सुख कम मिलता है, दैनिक व्यवसाय में होता है और शुक्र यहां से उच्च दृष्टि से देखता है। कोई भी छठे भाव में जो नीच का ग्रह होगा वो द्वादश भाव को उच्च दृष्टि से देखेगा, खर्चा अधिक करेगा, वह खर्चा अधिक करेगा और धन की हानि होगी। और शुक्र यहां जब नीच का हो जाता है, शत्रु से दब कर रहना पड़ता है। बुद्धिमान तो होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर वृषभ लगन की। वृषभ लगन की कुंडली में यहाँ पर छठे भाव में तुला लगन, तुला राशि आती है, इसमें सूर्य नीच का हो जाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी होता है सूर्य। यहाँ पर सुख की आशा नहीं, माता का पक्ष कमजोर, पिता के पक्ष में परेशानी। क्यों? सूर्य पिता का कारक है। माता का स्वभाव जातक के स्वभाव के अनुरूप नहीं होता, खर्चा अधिक होता है, धन की हानि होती है। अब बात करें यहाँ पर अगर मिथुन लगन है तो मिथुन लगन में यहाँ पर वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि का हो जाता है। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होता है। रोग, शत्रुओं से परेशानी होती है और
अर्जित धन जितना भी है उसकी हानि हो जाती है। धन आने से पहले खर्चे के द्वार खुल जाते हैं, मानसिक परेशानी आती है। यहां पर अगर सिंह राशि हो, सिंह राशि के लिए यहां पर मकर राशि बनती है। मकर राशि में गुरु शत्रुओं से परेशानी देता है, आमदनी से अधिक खर्चा होता है, पिता के पक्ष में परेशानी होती है, और गुरु 5-8 का स्वामी होता है। ननिहाल पक्ष से भी परेशानी है कि बाहर से लाभ होता है, क्यों गुरु यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी होता है, अष्टम भाव का स्वामी होता है, तो ननिहाल पक्ष से भी बाहर होता है। उच्च दृष्टि से गुरु यहाँ पर देखेगा, क्यों यहाँ पर कर्क राशि आ जाए तो खर्चा अधिक होगा, बाहर से संबंध अच्छे बनेंगे। कोई भी ग्रह जो छठे भाव में है, नीच राशि का है, तो द्वादश भाव को देखता है, तो उस तरह से वो विदेश का भाव है, वहां से अच्छे संबंध में बनाएगा। अब बात करते हैं, यहां पर तुला लगन हो तो यहां पर मीन राशि आएगी। मीन राशि में बुध होता है, शत्रु चतुर और शक्तिशाली होंगे, यहाँ पर बार बार हानि पहुंचाएंगे, और यहाँ पर बुध नवम और 12 भाव का स्वामी होता है। आपकी हानि, खर्चा अधिक होता है, आर्थिक कमजोर हो जाती है, आमदनी की हानि हो जाती है, भाग्य की भी हानि हो जाती है, नीच राशि में आ जाता है। यहाँ पर अगर वृश्चिक राशि है तो यहाँ पर मेष राशि आएगी। मेष राशि में शनि नीच का हो जाता है, शत्रुओं से परेशान, खर्चा अधिक, क्योंकि उच्च राशि से दिखेगा, खर्चा अधिक होगा। माता भाई बहनों का सहयोग नहीं होगा, क्योंकि वो तीर्थ और चतुर्थ भाव का स्वामी होगा, खर्चा अधिक होगा, अनबैलेंस में लाएगा। अगर यहाँ पर कुंभ लगन हो, कुंभ लगन में यहाँ पर कर्क राशि आएगी। कर्क राशि में मंगल हो, जो कुंडली सामने मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं जो मेरे पास आई है, वो कुंभ लगन की कुंडली है, और कुंभ लगन की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है। कर्क राशि में मंगल है, तीर्थ और दसम भाव का स्वामी बनता है। तीर्थ पराक्रम का भाव है, दसम व्यवसाय का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है। भाइयों से कष्ट मिलेगा, व्यवसाय में परेशानी होगी, भाग्य का साथ नहीं होगा, क्योंकि चतुर्दृश्य भाव को देखता छठे भाव से, भाग्य का कोई साथ नहीं होगा, परेशानी होगी, और परिश्रम करने से पछताएगा, मतलब परिश्रम कर नहीं सकता, शत्रुओं से परेशानी होगी, कोई दुर्घटना का रोग होगा, रोग होगा, क्योंकि तीर्थ भाव का स्वामी जब नीच राशि में आ जाता है तो तीर्थ भाव तो पराक्रम का है, साहस का, तो परेशानी होगी, व्यवसाय की परेशानी होगी। आगे बात करते हैं उसकी कुंडली पर। दर्शकों, गुरु और शनि की युति, छठा भाव और नीच ग्रह का प्रभाव। मैंने आपको छठे भाव की चर्चा बता दिया, छठे भाव में कौन कौन से ग्रह नीच के आते हैं, 7 ग्रहों में से, मेन ग्रहों में से, उसका भी आपको फल बता दिया। व्यवसाय और विभाग के बारे में बात करें। 23/8/1981 कृष्ण पक्ष में रोहिणी चरण 3 में हुआ, रविवार का जन्म है, लगन कुंभ लगन है, और 0-41 है, लगन अपने आप में मृत है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा उच्च राशि में है 18 डिग्री के, और छठे भाव में कर्क राशि में मंगल 15 लेके, और राहु 6 डिग्री, जहां पर मंगल राहु का अंगारक योग भी बन रहा है। सप्तम भाव में सूर्य 6 डिग्री लेकर के, बुध 19 डिग्री लेकर के अस्त है, लेकिन स्लाइडली अस्त है, बुध का पूरा प्रभाव मिलेगा यहाँ पर। बुध अष्टमेश भी है और पंचम भाव का भी है, तो बस जब 10 डिग्री का अंतर हो जाता है तो अच्छा प्रभाव मिलता है। ये उदय होने वाला है, उदय होने वाला है, अस्त जो है बिल्कुल उदय होने वाला है। अष्टम भाव में शुक्र नीच राशि का है, शनि और गुरु दोनों तकरीबन एक अंशों में है। गुरु और शनि की युति, गुरु और शनि एक अंशों में है, शुक्र नीच राशि में, द्वादश भाव में केतु है। दर्शकों, हमने आपको मंगल के नीच राशि का प्रभाव यहां बता दिया, और मंगल यहां पर अंगारक योग बना रहा है। मंगल तृतीय भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, छठे भाव में राहु से पीड़ित होकर अंगारक योग बन गया, और व्यवसाय की हानि हो गई, पराक्रम की हानि होगी, जातक पराक्रम कुछ कर नहीं सकता। चंद्रमा चतुर्थ भाव में उच्च राशि का है, माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का अच्छा मिलेगा, लेकिन नीच दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। चंद्रमा भी नहीं चाहता कि उसका व्यवसाय नीच दृष्टि से देख रहा, अधिक परिश्रम से होगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन प्रतिष्ठा वाली तो बात ही नहीं रह गई। तो व्यवसाय में कोई प्रतिष्ठा नहीं, व्यवसाय पर चंद्रमा की नीच दृष्टि, और व्यवसाय का भाव का स्वामी अष्टम में मंगल से नीच राशि में, व्यवसाय में प्रतिष्ठा खत्म हो। छठा भाव का पूरी चर्चा मैंने आपको बता दी। गुरु और शनि लगभग एक
अंशों में है। गुरु आध्यात्मिक है तो शनि वैराग का देवता है, तृष्णा पाप माना जाता है। आध्यात्मिक गुरु और जब शनि की एक युति हो जाती है तो ऐसा जातक वैराग्य की तरफ जाता है और उसको संसारिक सुखों की हानि होने लगती है। और अष्टम भाव चतुर्थ, अष्टम और द्वादश ये तो मोक्ष के भाव हैं। तो यहां पर गुरु और शनि का होना मोक्ष की तरफ ले जाना है, उसको संसारिक सुखों का अभाव होता है। दूसरा, जब संसारिक सुखों का जब अभाव हो जाता है, दूसरा शुक्र नीच राशि में हो गया। सप्तमेश तो बलवान अपनी राशि में है, बुद्धादित्य योग भी बन रहा है, बुध थोड़ा सा है, बुध उदय होने वाला है, अच्छा बुद्धिमान है, लेकिन शुक्र भी नीच राशि में हो गया। मंगल यहां पर नीच राशि में हो गया, शुक्र भी नीच राशि में हो गया, और शुक्र भाग का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। चंद्रमा उच्च राशि में तो हो लेकिन इतना सुख नहीं देगा, शुक्र की भी अच्छी स्थिति है। जब शुक्र ही नीच राशि में हो गया तो दर्शकों, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र बेटी है, शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है। इस धरती पर जो आए हैं, अगर उसके लिए विवाह का सुख नहीं है, या तो वो योगी बन जाओ, और नहीं तो समाज में रहना है तो विवाह जरूरी है। विवाह के बाद बच्चे होना भी जरूरी है, ताकि उसकी जीवन में जितने सारी इतनी लंबी आयु कैसे यापन करेगा, जीवन यापन के लिए शादी भी जरूरी है, बच्चे भी जरूरी है, ताकि काम करने का भी उसको मन लगेगा। यहां पर शुक्र विवाह में परेशानी दे रहा है, नीच का शुक्र है। और शनि और गुरु की युति आ गई, ये भी सांसारिक सुखों से होती, तो जातक के जीवन में परेशानी आ गई। और 81 का है, 81 का अभी तक विवाह नहीं हुई, विवाह की उम्र तो चली गई, कितना साल से हो गया, मुश्किल है। फिलहाल गुरु की महादशा चल रही है, 2010 से 26 तक गुरु हस्त नक्षत्र में है, लेकिन रोहिणी से 22वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र विनाशिक नक्षत्र का कारक है, और गुरु वैसे भी अकारक माना जाता है। धन के संबंधित तो है, एकादश भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी गुरु यहां पर है, लेकिन वैसे अकारक माना जाता है। और विवाह से पुरुष जाति की कुंडली में उसका कोई संबंध नहीं रहता है। तो दर्शकों, यह उसकी स्थिति रही। वैराग्य की तरफ जाने वाला आदमी गुरु और शून्य, जब शनि की बराबर अंशों में युति हो जाती है तो सांसारिक सुख क्षीण हो जाते हैं। शुक्र नीच राशि में हो जाता है तो विवाह की आशाएं कम हो जाती हैं। और अगर दसम भाव का स्वामी अगर नीच राशि में हो तो व्यवसाय में भी परेशानी आ जाती है, और दसम भाव पर दृष्टि डालने वाला चंद्रमा भी नहीं चाहता कि व्यवसाय हो, भाग्य का भी सुख नहीं मिलता। सभी लगन में छठे भाव नीच राशिगत मैंने आपको प्रभाव बताया। विवाह की परेशानी, व्यवसाय की परेशानी, विवाह की परेशानी, आपकी कुंडली क्या कहती है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके छठे भाव में कौन सा ग्रह है, किससे संबंधित है, उन सभी सुखों की हानि। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों, इन योगों के उपाय के लेने के लिए पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के प्रायश्चित के अलावा कोई उपाय नहीं है। प्रायश्चित करना पड़ेगा, अपने आप को भोलेनाथ की शरण में लेके चले जाओ, वही उद्धार करेंगे। तो चंद्रमा में नीच राशि का है, मंगल के लिए हनुमान की आज्ञा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, और ताकि आपके दोस्तों का भी मार्गदर्शन हो, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो, और इसी प्रकार आपका मार्गदर्शन करने में मुझे भी आनंद आता रहे। धन्यवाद।